हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है मेरे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या थे। तो ये सभी जो मेरे साथ सिम्टम्स थे वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसके अलावा या सेम ऐसे ही मेरे जैसे भी अगर आपने सिम्टम्स फील किए हो या अगर आप इस फेज से अभी गुजर रहे हैं, लाइक आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी है या कंसीव हो चुका है आपको, आपकी मतलब प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो चल रही है, तो अगर आपके साथ ये एक्सपीरियंस रहा है, अपना एक्सपीरियंस जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर करना। तो आज हम यही सारी बातें करने वाले हैं, तो बिना देरी किए हुए हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पे किसी भी लेडी को, ये सभी को डेफिनेटली पता होता है कि पीरियड का मिस होना प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा साइन है ना। लेकिन यहाँ पर हम प्रेगनेंसी किट्स चेक करने से पहले हम कुछ अपने जो सिम्टम्स होते हैं उनसे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हम प्रेग्नेंट हैं और या कहीं हम प्रेग्नेंट तो नहीं हैं। तो लेकिन एट द एंड हमें डॉक्टर का सहारा लेना ही पड़ता है और हमें किट में चेक करना ही पड़ता है। लेकिन ये एक हम पहले से थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेते हैं कि भाई हम मे बी प्रेग्नेंट है तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे कैसे सिम्टम्स मेरे साथ भी हुए थे और अपने आप जो आपके साथ हो रहे हैं ये सिम्टम्स, तो आप मेरे साथ भी शेयर करना। तो यहाँ पे लक्षण मैं कुछ अपने बताऊंगी फर्स्ट प्रेगनेंसी के, आप सबको पहले पहले लक्षण बताऊंगी। सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपको एक हद तक चीजें थोड़ी सी समझ आने लग जाती हैं कि ये चीज शायद इसलिए हो रही है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप अगर कंसीव आपने करा होगा तो शायद आपके साथ भी हुआ होगा कि कुछ चीजें हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, है ना। तो मेरे साथ भी ये था जब फर्स्ट टाइम मैंने कंसीव किया और हमें इतना अंदाजा भी नहीं होता है कि मतलब हमारी डेट जिस टाइम पर आएगी उससे पहले हमें कुछ ऐसा अंदाजा हो जाए कि भाई हम कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है, तो मे बी हम थोड़ा सा केयरफुल रह सकते हैं। तो ये चीजें उस टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज नॉलेज नहीं थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो कुछ सिम्टम्स जो थे वो ये थे मेरे साथ कि मेरे ना सबसे जो बड़ा एक सिम्टम था वो था मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द। पैरों मीन्स टांग जो होते हैं, घुटने के नीचे के हिस्सों में मेरे बहुत दर्द होता था। मतलब ऐसा लगता था कि यार मतलब मैंने कितना सारा वॉक कर लिया है और मैं कितना अप डाउन, मतलब सीढ़ियां उतर के चढ़ चुके जैसे थक जाते हैं जिस तरीके से हम, वैसा वैसा मुझे फील होता था। तो सबसे बड़ा सिम्टम्स मेरा यहाँ पर ये था। सेकंड सिम्टम्स मेरा ये था कि मेरे को ब्रेस्ट में हल्का हल्का, मतलब बहुत ज्यादा वाला नहीं लेकिन हल्का हल्का एक कसाव और एक दर्द सा, मतलब जैसे अगर आप इसको ऐसे सहलाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हल्का चोट से में दर्द नहीं होता, मतलब ऐसा कुछ हो गया हो यहाँ पे, हल्का दर्द सा फील हुआ है, कुछ इस टाइप में मुझे ऐसा फील होता था। और थर्ड सिम्टम्स मेरे साथ ये हुआ था कि मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बिना किसी काम किए हुए और कुछ भी, उस टाइम पे मैं अपनी मम्मी के घर थी तो काम का भी कोई ऐसा प्रेशर नहीं था ये बोलूं कि भाई ससुराल में थी बहुत सारा काम कर रही हूँ, उस टाइम पे नहीं थी। क्योंकि मैं जब फर्स्ट प्रेगनेंसी मैंने कंसीव की थी तो मैं उस टाइम पे अपनी मम्मी के घर पर थी और मुझे वहीं पता लगा था। तो उससे पहले हुआ था कि मतलब बहुत ज्यादा थकान सा, ऐसा लगता था बस लेटे रहो लेटे रहो, इतने ज्यादा लेजीनेस, मतलब इतने ज्यादा क्या बोलते हैं आलस भर गया था मेरे अंदर। तीसरा सिम्टम। और बात करें हम चौथे सिम्टम्स की, चौथे सिम्टम्स में मेरे को ज्यादा जो हुआ था वो कमर में, इतने से पोर्शन में, मतलब जैसे कमर का दर्द तो आप बोलोगे कि पीरियड्स आने के पहले भी होता है, हाँ होता है किसी किसी को। लेकिन मेरे साथ ये जब मैंने कंसीव किया था फर्स्ट बेबी, उस टाइम पर भी मेरे साथ कमर में दर्द, मतलब निचले हिस्से में कमर में दर्द हल्का हल्का सा रहता था। तो मुझे लगता था शायद ये पीरियड्स आने वाले होंगे, मे बी इसलिए ये मेरे को ऐसा दर्द फील हो रहा है। बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो दर्द मुझे इसीलिए फील हो रहा था कि मैंने कंसीव करा हुआ था और वो जो स्टार्टिंग का टाइम होता है, तो इसलिए वो मेरे को दर्द। और पांचवा जो सिम्टम्स था मेरे साथ वो ये था कि जो नाभि होती है हमारी, नाभि के निचले हिस्से में मेरे को हल्का सा खिंचाव सा, मतलब ऐसा फील होता रहता कि ऐसे ना, मतलब पेट ऐसे दबा के लाइक बैठ जाना और थोड़ा सा लगता था कि मतलब मरोड़ सी भी नहीं कह सकते उसको, एग्जैक्टली मैं क्या बोलूं, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, बट नाभि के जो निचला हिस्सा होता है उसमें थोड़ा सा मुझे खिंचावपन सा लगता रहता था। तो पांचवा सिम्टम्स मेरा ये था। छठा सिम्टम्स, मतलब छठा भी क्या ही बोलेंगे, उसमें कुछ मुझे हल्का फुल्का कभी कभार ऐसा लगता है जैसे आप बैठे हो, कुछ काम भी कर रहे हो, आराम से बैठे हुए हो और आप सडनली मतलब खड़े हो रहे हो तो आपको ऐसा लगता था कि मतलब एकदम से कुछ सर सा हल्का सा आपका घूम सा गया है ना, थोड़ा सा चक्कर आना टाइप आप कह सकते हैं।
तो ये जो मेरे मेन सिम्टम्स थे, मेरे को फर्स्ट प्रेगनेंसी में यही फील हुए थे। बाकी कई लोगों को देखो ऐसे सिम्टम फील होते हैं, किसी का जी मिचलाता है, सुबह जब उठेंगे वो सो के तो उनको उल्टी जैसा मन करेगा। बट हाँ, उल्टी किसी किसी को हो भी जाती है। मुझे दोनों प्रेगनेंसी में उल्टी बिल्कुल भी नहीं, यानी कि वॉमिटिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई है दोनों बेटियों के टाइम पर। और ना ही मेरे को ज्यादा ऐसा जी मितलाया। लेकिन कई लोगों के साथ होता है कि जी मितलाता है, उल्टी हो जाती है, नींद बहुत ज्यादा आती है। हालांकि मुझे आलस आता था बट नींद प्रॉपर नहीं आती थी। बोलते हैं ना कि बेटी अगर आपने कंसीव कर रखी तो आपको उस टाइम पे बहुत ज्यादा बेटी, हालांकि नहीं बोलूंगी कि बेटी के या बेटे के होने पर भी, किसी किसी को बेटे के होने पर भी, मतलब जब उन्होंने कंसीव करा होता है तो तब भी उनको नींद बहुत ज्यादा आती है। बट मुझे नींद नहीं आती थी। हाँ, बट थकान मेरे अंदर बहुत ज्यादा जरूर रहती थी। तो ये सभी सिम्टम्स बाकी लोगों के साथ भी होते हैं, बट मेरे साथ जो मैंने आपको 4 से 5 सिम्टम्स बताए हैं मेन मेन, वो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंट। देन जब ये कुछ सिम्टम्स फील होने लगे तो उस टाइम पे देखो मेरे को पता नहीं था। बट मुझे एक बात याद है, मेरी भाभी हैं, हमारे घर में रह रही थी वो भाभी, हालांकि सगी भाभी नहीं है बट क्लोज है वो हमारे बहुत ज्यादा। तो जब मैं घर में थी और मैं ऐसे बात शेयर करती थी, मेरे टांगों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और ऐसा, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको नहीं समझ आता। तो उन भाभी ने कहा था कि आपको कुछ कुछ खुशखबरी आने वाली है, इसलिए आपको ये सारे सिम्टम्स ऐसे नजर आ रहे हैं। बाकी हाँ, श्योर होने के लिए मैंने, जब मेरी डेट नहीं आई, उस जिस टाइम पर डेट आनी चाहिए थी, मेरी डेट थी जो 26 मई 2020, मुझे एग्जैक्टली डेट भी याद है, बट उस टाइम तक मेरी डेट नहीं आई थी। तो उसके फिर मैंने 1 हफ्ते बाद अपनी प्रेगनेंसी किट मंगाई और उसमें जो था वो रिजल्ट था पॉजिटिव। तो ये बहुत ही अच्छा जब फील हुआ था कि आपने सभी सिम्टम्स ऐसे फील किए और फिर वो चीज आपके साथ पॉजिटिव हो गई, तो विद गॉड ग्रेस अच्छा फील होता है ये सब चीजें जान के। सेम सेकंड प्रेगनेंसी में भी ऑलमोस्ट मुझे यही सारे सिम्टम्स से कोई ज्यादा चेंज नहीं था। बट हाँ, सेकंड टाइम में जो, वो तो खैर एक बाद की बात होती है, 4-5 महीने में बेबी की मूवमेंट शुरू होती है। तो सेकंड बेटी के टाइम पर मुझे उसने बहुत लेट मूवमेंट शुरू की थी, 4.5-5 के अराउंड मूवमेंट शुरू की थी। फर्स्ट बेटी ने, मतलब बड़ी बेटी ने के टाइम पर उसने, मतलब 3, ढाई, 3, 3.5 महीने के टाइम पर मुझे पता लगने लग गया था कि मेरे अंदर कुछ है। तो ये सारी सभी बातें जो थी मैंने दोनों प्रेगनेंसी की आपके साथ शेयर करी हैं। आशा करती हूँ कि आपके साथ कुछ ऐसे सिम्टम्स रहे होंगे या इससे डिफरेंट भी हुए होंगे, तो वो भी आप मेरे को जरूर बताइएगा। और वीडियो आपके लिए होपफुली कि आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर बेटी रानी ने मुझे थोड़ा सा कर दिया प्यार, पता नहीं बच्चों को कभी कभी बीच में कहाँ से प्यार जग जाता है। तो यहाँ पे सभी मैंने जो एक्सपीरियंस शेयर किए हैं वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए हैं, जो प्रेगनेंसी किट चेक करने से पहले के सिम्टम्स थे। बाकी आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप प्लीज मुझे अपने जो एक्सपीरियंस है वो भी मुझे शेयर करना। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ या ऐसा हो रहा है या ऐसा है। तो सच बता रही, लिटरली मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है आपके एक कमेंट से। तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए गाइज, और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूं आप सभी के साथ। अगर आपका एक भी कमेंट आ रहा है या आप मुझे देख रहे हो, देखना पसंद कर रहे हो, तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूंगी और अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करती रहूंगी। ठीक है। यहाँ पर एक चीज और मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगी, अगर आपको देखो ऐसा फील हो रहा है, ये सिम्टम्स आपके साथ हैं, बट श्योरिटी के लिए आप डेफिनेटली अपनी प्रेगनेंसी किट से चेक करें और श्योर होने के लिए डॉक्टर से एक बार अपना टेस्ट जरूर करवा लें, ताकि आप आने वाले टाइम में अपनी प्रेगनेंसी का अच्छे से ध्यान रख सकें। ऐसे हमसे देखो कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, मतलब हमें प्रेग्नेंट है लेकिन हमें पता नहीं चल पाया है और हमने कोई ऐसी चीज उठा ली, ऐसा कोई काम कर लिया, हैवी लोड उठा लिया, तो कई बार मतलब हम ना चाहते भी ऐसे हमसे गलती हो जाती है, जो जिसके लिए हमें जिंदगी भर पछताना पड़ जाता है। तो प्लीज अपना ध्यान रखें और श्योरिटी के लिए डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट कर लेना अगर आप इस फेज से, अपने प्रेगनेंसी से गुजर रहे हैं तो। वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड दोस्तों के साथ भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।